बात अब राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने के विवाद की। राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे झगड़े ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। मेवाड़ के पूर्व राज्य परिवार सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म की गई। राज तिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में घुसने से रोक दिया गया। इसके बाद उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर मौजूद लोगों और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धुड़ी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी। महल में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पुलिस को घेर कर किस तरीके से सिटी पैलेस के गेट तक पहुंचे, वही तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान सिटी पैलेस के अंदर से पत्थर तक बरसने लगे। पथराव के बाद मौके पर माहौल और ज्यादा गर्मा गया। अब राज तिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में जब घुसने से रोका गया, उस वक्त की ये तस्वीर देखिए। उनके समर्थक उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। दोनों पक्षों में किस तरीके से जबरदस्त हिंसा होती रही, एक और तस्वीर। धरने पर बैठे विश्वराज सिंह मेवाड़ समेत उनके समर्थकों पर अंदर से पत्थर और बोतलें फेंकी जाने लगी। इसके बाद वहां पर कैसे अफरा तफरी का माहौल रहा, वही तस्वीर आपके सामने है। मेवाड़ सिटी पैलेस के बाहर विश्वराज सिंह के समर्थकों की भारी भीड़। एक और तस्वीर देखिए, समर्थकों के हाथों में लाठियां तक नजर आ रही हैं। एक तरफ समर्थक नारेबाजी करते रहे, पैलेस के अंदर जाने की कोशिश करते रहे, वहीं दूसरी तरफ अचानक बिगड़े हालात के बीच ये साफ हुआ कि यहां पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया कि पथराव तक चलने शुरू हो। अब उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर हुई हिंसा के बाद हालात हैं कैसे, देखिए ध्वज आर्य की ये रिपोर्ट। एक बड़ा विवाद राज तिलक को लेकर उदयपुर में हुआ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जगदीश चौक पर। ये आप देख सकते हैं, ये सिटी पैलेस का जाने का रास्ता है और इस रास्ते को किस तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका गया है। कल जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर, ये आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग की है, उसके बाद में डबल बैरिकेडिंग की है और उसके बाद जालियाँ लगाई गई हैं। यानी कि जो पुलिस है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये करने के बाद जो यहाँ पर रिसीवर नियुक्त करे गए थे, जो कुर्की की कार्रवाई है वो पुलिस अभी थोड़ी देर में करेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हैं। इनके पास में जो है टीयर गन भी है और इस तरीके से, और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो जगदीश चौक है, इस जगदीश चौक को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को अब रोका जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर एहतियात के तौर पर जो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, मेरे साथ कलेक्टर साहब हैं। ये सर, जो कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में अभी एक कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से रहेगी, कब कार्रवाई होगी और कितना डिप्लॉयमेंट किया गया? हमारे पास सफिशिएंट जाब्ता उपलब्ध है, पर अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों के द्वारा ये एक सहमति बनी है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। और दोनों पक्षों के हमने 5-5 लोगों की लिस्ट मांगी है जिनकी हम वार्ता कराएंगे। तो मेरा मानना है कि आपसी बातचीत से, सहमति से कोई रास्ता निकल जाएगा। और जहाँ तक कुर्की की बात है, कुर्की के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है। अभी तो पैलेस के गेट बंद है, तो किस प्रकार की हमें जाब्ते की आवश्यकता रहती है, पैलेस के गेट कब खुलते हैं, जैसे ही गेट खुलते हैं उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। सहमति की बात आपने की, कल रात को आपने कहा था कुछ चीज़ों पे जो है सहमति नहीं बन पा रही है, वो कौन सी बातें? सहमति इस बात पे नहीं बनी है कि धुनी के दर्शन करने के लिए अंदर जाने को परमिशन को लेके सहमति नहीं बनी है, तो उसी को लेके हम लोग वार्तालाप करेंगे। बड़ी लड़ाई इसी बात पर है कि राज तिलक हुआ, उसके बाद वो अंदर जाना चाहते थे, पारिवारिक जो इनका विवाद था उसको लेकर। पारिवारिक लड़ाइयाँ तो अलग चल रही हैं, पर कल जो एक बाकी सब चीज़ों से हटके जो कल का जो विषय वस्तु था वो धुनी पे दर्शन को विवाद को लेके था, जिस पे कई राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद सहमति नहीं बनी।